नमस्कार। धार्मिक कर्मकांड और हिंसा विषयक जो हमारा इसके पूर्व का प्रकरण था, उसके बचे खुचे अंश के साथ आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आज मैं इस बात को फोकस करना चाहता हूँ कि कर्मकांडों के अनुकरण की समस्या। हमारे जो धार्मिक कर्मकांड हैं, आज हम उनका जो अनुकरण कर रहे हैं, उनमें कुछ समस्या उठेगी। जैसे धार्मिक कर्मकांडों में हिंसा का जो प्रकरण वर्णन आता है, वो आता था, माने वो था। आज हम उसे कैसे समझें और जीवन में उसको उतारें तो कैसे उतारें। अगर हमको धार्मिक कर्मकांड करने वाला व्यक्ति बने रहना है, तो हम उसे अपने जीवन में कैसे लागू करें, इस पर हम विचार करना चाहते हैं। देखिए, कोई धर्म हो, किसी परिस्थिति में पैदा होता है या धीरे धीरे बनता है। जैसे सनातन धर्म धीरे धीरे बनाया, किसी ने बनाया, कैसे चला नहीं पता। कुछ धर्म जो ऐतिहासिक हैं, जिनके उत्पन्न होने का पता है, वो किसी परिस्थिति में पैदा हुए, किसी देश काल में पैदा हुए। देखिए, देश काल का, परिस्थितियों का हमारे विचार पर बड़ा असर पड़ता है। टैगा टुंड्रा प्रदेश में जहाँ जीवन कठिन है, वहाँ हमारे विचार अलग तरह के होंगे, और जहाँ हमें जीवन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं, वहाँ के लोगों के जीवन और जगत संबंधी विचार अलग तरह से कुछ बनेंगे, अलग तरह के होंगे। तो ऐसे में यदि कहीं कोई किसी धर्म की प्रतिस्थापना करता है, कोई धर्म चलाने वाला आता है, तो उस समय की क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या ज़रूरत है उस समाज की, उस युग की, उसको ध्यान में रख करके बनता है कोई धर्म। फिर वो कालक्रम में आगे बढ़ता है। देखिए, न धर्म बनाने वाला काल के आगे मजबूत होता है। रामकृष्ण चले गए, सब चले गए, समय के आगे सब चले गए। कल थे, आज नहीं है। इसको कोई अन्यथा न ले। मैं न रामकृष्ण के प्रति, न किसी धर्म के संस्थापक के प्रति इसमें अनादर नहीं है, लेकिन सत्य तो है कि वे कल थे, आज नहीं है। उनका चलाया हुआ धर्म है, उनका चलाया हुआ मत है। वो किस रूप में है, ये विचारणीय है। तो पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। समय परिस्थिति का असर पड़ता है। मैं ये कहने के लिए बात कह रहा हूँ, मैं किसी को कम बहुता नहीं दे रहा हूँ। मनुष्य है, परिस्थितियाँ बदल देता है। समय की गति रोक देने वाले भी बहुत लोग कहे हैं कि हम हैं, समय को रोक देते हैं, रुक भी जाता है समय। बहुत योगी सन्यासी कहते हैं कि हम समय पीछे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। सब वर्णन हो सकते हैं भी। और ईश्वर है सब कुछ। अघटन घटना पटियसी, उसकी शक्ति है। ईश्वर क्या को क्या न कर दे, पंगुम लंघयते गिरिम। तो लेकिन फिर भी देश काल परिस्थितियों का असर पड़ेगा हमारे धर्म पालन पर, हमारे कर्मकांड पालन पर। इस पर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि वैदिक युग में जो यज्ञ होते थे बड़े बड़े, उनमें बलियों का विधान है। जैसे 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का मंत्र है। वेद पढ़ने पर, संहिताओं को पढ़ने पर पता चलता है कि ये पुरुष बलि के समय ये मंत्र पढ़े जाते थे। क्या होता था, क्या नहीं होता था, जो भी वर्णन आज हमें मिलता है, हम उसमें अनुमान ही लगाते हैं। खाली उस समय हम थे नहीं। मुझे लगता है कि ये जो पुरुष मेध है, यह किसी आदमी को पकड़ के काटने जैसा नर बलि नहीं है। कम से कम वो जो पुरुष सूक्त का वर्णन है और उसके जगीय उपयोग का वर्णन है, उसको देखने से लगता है कि ये प्रतीकात्मक वर्णन है। रूढ़िवश कहीं किसी की नरबली आप सिद्ध कर दें, उसे हम रूढ़ि कहेंगे, धर्म नहीं कहेंगे। क्योंकि धर्म उससे ऊपर भी तो सोचता है ना। वो तो स्वर्ग चाहिए तब नहीं बलि करो। अच्छा, तो जैसे जिस पुरुष को सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात कहा गया, समूचा विश्व ब्रह्मांड ही जिसका हाथ पैर है, सिर है, वो एक व्यक्ति तो नहीं जिसको हम बलि करें। ऐसे ही गोमेध है, जिसमें
गाय को बलिदान करने की बात बताई जाती है। देखिए, मेध का मतलब होता है यज्ञ करना, यजन करना। मेध का मतलब बलिदान ही करना नहीं है। और गोमेध में क्या होता है, उसमें एक प्रचलित शब्द है गवालंबन। गौ का आलंबन, आलंबन माने होता है मारना काटना भी, आलंबन माने स्पर्श करना भी, छू करके दान देना भी, छू देना, स्पर्श करना। जैसे किसी को दान निकाला जाता है तो छू दिया जाता है, सीधा पेशान कुछ निकालते हैं दान तो देने वाला, बीमार उमार को ऊँच के निकालते हैं तो छुआ के निकालते हैं। तो छू देना, गवालंबन, ये भी अर्थ हो सकता है कि भाई गाय छू के दान कर दिया, मारने के बजाय स्पर्श करके दान कर दिया। कभी कभी देखिए आजकल छड़ुआ छोड़ने का विधान है। जैसे लोग बलि नहीं देकर कान काट के जानवर को छुट्टा छोड़ देते हैं। कोई उनको दाग के छुट्टा छोड़ देते हैं, दाग के, उन्हें स्टैंप लगा के, कोई सिक्का उक्का से उसके चमड़ी पे दाग बना देते हैं। देखिए, ये दाग को छापा कहते थे। एक वो भजन है ना, सूफी भजन, कि छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाई की। तो तिलक भी कई छापे का होता है, ये सिंबल होता है किस संप्रदाय किस धर्म के आप हैं। और छाप का मतलब कि जैसे वैष्णव लोग होते हैं तो शंख और चक्र यहाँ पे छपवाते हैं, वो गर्म करके दाग दिया जाता है। ऐसे साणोड़ गांव में छोड़े जाते थे दाग के। तो ये सब भी उस बलि का ही प्रतीक है, उस आलंबन का प्रतीक है। जैसे अब आप देखेंगे तो ये प्रतीकात्मक कैसे होता है, बलि इत्यादि के भी। जैसे छुआ कोहड़ा है, कोहड़ा जिससे वो पेठा बनता है, उसको वो कर दिया जाता है, बलि कर दिया जाता है। जायफल काट के बलि कर दिया जाता है। नारियल फोड़ना एक बलि का ही तरीका है। ये सब प्रतीकात्मक कर दिए जाते हैं, तो इससे आपका धार्मिक कर्मकांड भी पूरा हो जाता है और फालतू की हिंसा से भी हम बच जाते हैं। तो ये अहिंसा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जो अर्थ परिवर्तन हुआ है सदेश काल परिस्थितियों में। पौराणिक धर्म में हम देखते हैं, जब वेदों के बाद, वैदिक यज्ञ कांड कर्मकांड के बाद बलि इत्यादि का जो प्रकरण हमने कहा, वो प्रतीकात्मक लेकर के उसका अर्थ हम आज बड़ी काफ़ी उन्नति कर दिए हैं, समझ लीजिए। बड़ी अच्छी बात है ये, किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचती। अरे कुछ लोग तो हैं ऐसे नारियल चढ़ा देते हैं, तोड़ते भी नहीं या उसको काटते भी नहीं, खड़े जायफल चढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि हम उस निमित्त तो न काटें, खाना पीना हो तोड़ें अलग बात है, नारियल को खाएं तो। लेकिन हाँ, तो इतना उसको उसके प्रति उदार भाव पैदा हुआ है धर्मों में आजकल। पौराणिक धर्मों में कुछ देवी देवता हैं जो अस्त्र वस्त्र लिए रहते हैं, और जो युद्ध के ओकेजन पर उन्होंने हत्याएं भी की हैं। देवदानव युद्ध में दुर्गा जी हैं तो इसको महिषासुर को मारती हैं, उनको मारती हैं, इंद्र मारते हैं वज्र से वृत्तासुर को। तो हमारे देवी देवता लोग हिंदू धर्म के हैं तो कोई न कोई अस्त्र और आयुध लिए रहते हैं। और कुछ देवी देवता हैं जो माने सुरा मांस ये भी प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। तो हमारे यहाँ 5 हिंदू धर्म में संप्रदाय हैं। सौर संप्रदाय है, गणपत संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है। ये प्रायः जो हैं ये अहिंसक हैं, माने ये बलि वली यहाँ नहीं चलती। शैवों में अघोर या कुछ ऐसे साधना पंथ हैं जिसमें मांसाहार इत्यादि चलता है, पंचमकार सेवन है वहाँ, लेकिन वो भी बलि के रूप में नहीं है। और ये शाक्त संप्रदाय में बलि प्रचलित है और मूर्ति के आगे बलि करना आया। तो मूर्ति पूजा बौद्धों ने ज़रूर शुरू किया, बौद्धों में ही हम शुरुआत पाते हैं। और फिर हिंदू धर्म ने भी उसे, हिंदू धर्म बड़ा ग्राही धर्म, सर्वग्राही धर्म है, इसमें कोई विचार आज के फिट हो जाता है। तंत्र साधना, मूर्ति पूजा, ये सब यहाँ पे प्रश्रय पा जाता है। तंत्र साधना तो इतना घर कर गई है हिंदुइज्म में कि अति पवित्र और माने ऐसा समझा जाने वाला, सात्विक समझा जाने वाला वैष्णव धर्म, पांचरात्र वैष्णव संप्रदाय जो वो भी तंत्र की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। तो कुछ मूर्तियों के आगे बलि देने की बात अभी भी प्रचलित है शाक्त संप्रदाय में, जहाँ शक्ति की उपासना होती है। तो ऐसे देवी देवता जो सुरा मांस भोग लेते हैं, उनमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ लोग ही ये करेंगे, सब लोग नहीं। जैसे देवी के पूजा में लिखा है कि दुर्गा सप्तमी में है इसे कि बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्जा मेरिता, बलि मांस इत्यादि चढ़ा करके जो सुरा मांस से इत्यादि से पूजा होती है उसे विप्रवर्जा मया एरिता, इसमें ब्राह्मण के लिए वर्जित है, ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा। तो हमने बताया ना कि पंच नखा खाद्या, मांस
अगर आहार भी करना है जंगली जीवन में भी, शिकार करके भी खाना है तो पंचनख 5 ही जानवर खाए जाएंगे। वैसे रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी हो गया है। देखिए पेपर पर जा मैरिता, हमारे यहाँ भोजन इत्यादि उसको प्रसाद रूप में करना होगा, तो भोजन की भी बड़ी व्यवस्था है। तामसी, राजसी, सात्विक, इसका वर्णन जिस दिन आहार पर चर्चा करेंगे उसमें कर देंगे। तो ये पूजा सबके लिए, तामसी पूजा सबके लिए नहीं, राजसी पूजा सबके लिए नहीं, सात्विक पूजा सब नहीं, उसके अधिकारी हैं। अधिकारी भेद बहुत है धर्म में, सब काम के अधिकारी नहीं हैं। तो अब हम ये देखते हैं आजकल क्या प्रवृत्ति हो गई है कि हम शब्दों के मनमाना अर्थ लगाने लगे हैं। उस समय को तो हम रिक्रिएट करके देख नहीं सकते, उस समय सचमुच उसका क्या अर्थ था। तो अपने मन से आज अपनी धारणाएं लगा करके हम धर्म के बहुत सारे कर्मकांडों, कृत्यों को समझने की कोशिश करते हैं, प्रतीकों का अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं, धार्मिक प्रतीकों का। अब जैसे देखिए देवता लोग सोमरस लेते थे यज्ञ में, वैदिक यज्ञ में, उसको हम आज शराब समझने लग जाएं। इसके बाद सोमरस के अलावा मधु इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। जैसे दुर्गा जी कहती हैं, ए रुको तब तक दुष्ट महिषासुर, जब तक मैं मधु नहीं पी लेती। अब यहाँ मधु जो है, मधुशाला वाला भी मधु हो सकता है, मधु भी हो सकता है, मधु का शरबत भी हो सकता है। आप गुड़ और शहद का शरबत बना के पी लें तो आप में जान आ जाता है और एक तरह से मात जाते हैं आप लड़ाई में। ऐसा हो सकता है कौन सा मधु पी हूँ दुर्गा जी, लेकिन दुर्गा जी को शराबी सिद्ध किया जाता है। आजकल तो उनको सेक्स वर्कर भी लोग कहने लग गए हैं। ये बहुत नहीं अच्छा, हम लोग का ये अच्छी धारणा नहीं बन रही है धार्मिक विषयों के प्रति, जो हम अपनी आइडिया, अपना दूषण आरोपित करके शब्दों का अर्थ लगाते हैं। देखिए शब्दों के अर्थ बदलते हैं, साधारण शब्दों के अर्थ बदलते हैं। हम उदाहरण देके एक बताते हैं आपको। एक शब्द है घृणा, महाभारत पढ़िए तो वहाँ घृणा माने होता है दया, करुणा, करुणा उपजी। जब वाल्मीकि जी ने उसको देखा, एक क्रौंच पक्षी को तड़पड़ाते हुए निषाद ने जो मारा था, उनके मन में घृणा उत्पन्न हुई। अब आज घृणा माने जुगुप्सा है, घृणा का अर्थ ऐसे बदल गया कि घृणा माने घिन, जुगुप्सा, ये अर्थ हो गया। तो जब शब्दों के इतने समय बाद इतने अर्थ बदल जाते हैं, हे भगवान, प्रतीकों को क्या समझ के प्रतीकबद्ध किया होगा सोचने वालों ने। जैसे शंकर जी को जो पिंडी में प्रतीकबद्ध कर दिया, क्या सोच के किया होगा। तो आज हम अपनी जो अधकचरी धारणाएं हैं, पता नहीं कैसा माइंडसेट हमारा बन गया आज की शिक्षा से, और उसको हम लगा करके उनका अर्थ समझने लग जाएं, ये थोड़ा सा ये अनुचित है। तो हिंसा हो चाहे इन सब चीज़ों पर हम अर्थ लगाएं, प्रतीकों का अर्थ लगाएं। यज्ञ, आत्मत्याग, आत्मबलिदान, जैसे गीता में कहा कि आत्मा को आत्मा में हवन करे। देखिए हवन में तो आहुति जलाई जाती है, आत्मा को आत्मा में जला देना है क्या? इन सब का अर्थ समझना होगा। इसीलिए एक रिलीजियस लैंग्वेज करके डेवलप किए हैं, यूरोप में लोग किए हैं। खैर वो भी अपना एक आंगी तरीका है, इसमें हम भारतीयों को भी इस पर काम करना चाहिए कि धर्म की भाषा को कैसे समझें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम शब्दों का अर्थ लगाने में और उन परिस्थितियों का आशय समझने समझाने में, चित्रित करने में बहुत अनुचित करते हैं। जैसे आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो उसमें जो वर्णन आते हैं राम के समय, भगवान राम के समय में मान लो एक वर्णन आया कि सीता जी जब लौटे हैं राजगद्दी पाने के बाद, तो भगवान राम उनको विविध प्रकार के पकवान, मांसानि मिष्टानि विविधानि च, इसके बाद मधुमेरेय उत्तम सेवन करते हुए दिखाए गए हैं। मधुमेरेय तो मधु शराब ही है, मैरे देसी ठर्रा है। अरे भैया आज कितने तरह के पेय हैं, रूह अफ़ज़ा है, तो मिश्राम्बू है, तो ये है, कोका कोला है, वो है, ये है, कितने तरह के। हो सकता है उन नामों से कोई इस तरह के पेय बनते रहे हों, जरूरी है कि वो ठर्रा, देसी ठर्रा, वोदका और शराब ही हो या अंग्रेजी वाइन ही हो। तो इस तरह से हम अपना कचरा हमको लगता है कि उन चीज़ों पर लगाते हैं। ये स्वयं में बहुत बड़ा अनुचित कार्य है। हर देश काल परिस्थिति को
हो सके तो उन प्रसंगों में समझा जाए, उन प्रसंगों का चित्रण किया जाए, कल्पना को छूट दिया जाए कि उनको उसी तरह से समझें। आज हम कुछ ज़्यादा अपने को समझदार समझने लगे हैं और अपनी आइडियाज़ को थोप दे रहे हैं। इसलिए ये धार्मिक कर्मकांडों में जो हिंसा है, उसके औचित्य पर जो विचार है, उसमें हम खुद ही कहीं कहीं अनुचित होते जाते हैं। फिलहाल आज हम इस मानसिक दशा को प्राप्त कर लिए हैं कि हमें जैसे अपनी पीड़ा ऐसे दूसरे की पीड़ा भी समझने में आज आसानी हो सकती है। हम मनोविज्ञान ज़्यादा समझने लगे हैं। पहले के लोग भी मनोविज्ञान समझते थे, आज मनोविज्ञान विषय के रूप में भी हम पढ़ने समझने लगे हैं। देखिए, कुछ चीज़ है जो स्वतः जात होती है, स्वतः शिक्षित होता है आदमी। जरूरी नहीं कि किताब पढ़े तभी हो, लेकिन चलो आज तो हम इनको विज्ञान के रूप में पढ़ने जानने भी लगे हैं। इनका ठीक से प्रयोग करना नहीं जानते, उसको भी तो सीख सकते हैं। किसी का मनोविज्ञान समझना, किसी के सुख दुख को समझना, पीर पर आई जाने रे वैष्णव जन तो देने कहिए, यही ले लीजिए। तो जैसे मेरा सुख दुख है, ऐसे दूसरे का सुख दुख होगा। जिसमें चेतना लगती है उसको भी सुख दुख होता है। आज के विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि वनस्पतियों में भी प्राण संवेदन है, इन जानवरों में भी कष्ट होता है उनको, भले वो बोल न पाएँ, हो सकता है अपनी भाषा में बोलते ही हों। तो हम क्यों किसी को निरर्थक पीड़ा दें भाई? मेरा काम जब इससे चल जा रहा है, इन प्रतीकात्मक तरीकों से चल जा रहा है, और धर्म का प्रयोजन, इन कर्मकांडों का प्रयोजन अगर आत्मशुद्धि है, आत्मशुद्धि माने क्या होता है? इसको बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म के जो 4 सूत्र हैं, करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, जब धार्मिक अनुभूति हो जाती है आदमी में, तो उसमें मनः प्रसाद उत्पन्न होता है, माने आंतरिक संतुष्टि होती है, आंतरिक तुष्टि, मुदिता, अंदर से आह्लादित रहेगा वो, बाहर के कारणों से नहीं। देखिए, आदमी बाहर सुख के साधन जुटा करके सुखी नहीं हो सकता। उस सुख को मेंटेन करने में उसको दुख बड़ा झंझट लगता है। एसी लगा लो, जो भी सुख सुविधा जुटा लो, गद्दा लगा लो, फिर उससे मन ऊब जाता है, मन की रिक्तता बनी रहती है। बाह्य सुख साधन, बाह्य जब साधन जुटा के आप सुखी होना चाहते तो सुख का सूत्र कहीं अंदर ही है। इसको धर्म विश्वासियों ने खोजा है। तो जो आंतरिक आह्लाद है, यही इन कर्मकांडों का, हमारे धार्मिक गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य है। तो मैत्री, फिर जब मैत्री आएगी ना, मुदिता आएगी, तो आप में मैत्री भाव आएगा, किसी के प्रति कोई द्वेष ही नहीं रह जाएगा। फिर करुणा आएगी, दूसरों के प्रति करुणा का विस्तार होगा। जैसे बुद्ध को जब बोधि हुआ तो उनके मन में निश्चलता एक आई, निश्चल हो गए। लेकिन जब महाकरुणा का संचार उनके अंदर हुआ तो वह एक्टिव हो गए। फिर 40 साल धर्म प्रचार किए। तो करुणा, इसके बाद उपेक्षा। कुछ चीज़ों की आपको उपेक्षा भी करनी चाहिए। उपेक्षा माने सही है थोड़ा, जब बहुत अति हो जाए तब आत्मरक्षा के लिए भी आप हिंसा तब तक मत करिए जब तक वो सही जा रही है। दूसरे का दबाव सहा जा सके तब तक हिंसा मना है। देखिए, साधु महात्मा हमारे यहाँ बहुत कथाएं ऐसे हैं कि जैसे इनको विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने देते थे, सब ताड़ुका सुबाहु मारीच ये लोग परेशान करते थे। वो विश्वामित्र के पास इतने शस्त्र अस्त्र का ज्ञान था, इतना शस्त्र उनके पास था, राम जी को उन्होंने सब सौंपा था। जब ले गए राम जी को, मांग के ले गए राम लक्ष्मण को, तो रास्ते में उन्होंने अपने सारे अस्त्र उनको सौंपे। वो अस्त्र ऐसे हैं कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जो उसको पास रखेगा उसको भूख प्यास तक नहीं लगती थी, कभी वो थकता नहीं था। ऐसे ऐसे अस्त्र थे। तो विद्यापति कहूँ विद्यादिनी, उन्होंने राम जो विद्यापति हैं, सारी विद्याओं के खुद जानकार, ऐसे उस पर ब्रह्म राम को उन्होंने सारी विद्याएं और अस्त्र विद्याएं सौंपी। तो जो क्षत्रिय रहे हों, फिर ऋषि बने हों, ऐसे विश्वामित्र को क्या धनुष बाण चला के ताड़का के मारना नहीं आता था? खूब आता था। वो खुद क्यों नहीं मारे? उससे वो धर्म ये नहीं कहता कि आप संयम इतना ये नहीं कहता कि उठो और किसी को हिंसा कर दो, नहीं, उससे पुण्य क्षय होता है। तो ये सिखाया गया, धार्मिक व्यक्ति
अनालाहक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, उसको उपेक्षा करेगा, तब तक सहेगा, अति हो जाने तक। तो ये सब धार्मिक भाव हैं, वो हमें इतना सिखाते हैं, पर पीड़ा नहीं करो, आत्म पीड़ा से बचो, कहाँ उचित है कहाँ अनुचित है, ये विवेक पैदा कर देते हैं। तो इसलिए अपने नहीं मार के, ऐसे साधु महात्मा योगी लोग बहुत प्रकरण इस तरह के साफ दे दें, अगला जो है भस्म हो जाए, लेकिन नहीं, बचाते थे अपने को, और फिर ऐसी जगह भेज देते थे जहाँ खुद अपने कर्तव्य से मारा जाए, खुद नहीं मारते थे। जैसे रावण को बड़ा वो लड़ाकू हो गया था, तो किसी ने कहा कि ऐसा है तो बाली से जाके मिल लो थोड़ा, तो बाली के पास गया, तो बाली उस समय अर्घ्य दे रहे थे सूर्य को, तो उसको देखा कि बड़ा, वो जाके ललकारने लगा रावण बाली, तो वो रावण को पकड़ा, बाल ने अपने कांख में दाब लिया। तो बाली जो है वो चारों समुद्रों में रोज़ सुबह संध्या तर्पण करने जाते थे। इतना तेज उनकी गति थी कि नित्य प्रातःकाल चारों समुद्रों के जल से सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्यपुत्र थे बाली। तो रावण को दावे काम 6 महीने तक इस कांख में 6 महीने। तो ऐसे प्रकरण मिलते हैं कि ऐसी जगह भेज दिया जहाँ उनका हो जाएगा, बढ़िया टीचिंग हो जाएगी, शिक्षण हो जाएगा, स्वयं नहीं उसमें अपना पुण्य क्षय नहीं करते थे। तो धर्म के कर्मकांडों का, यहाँ तक उसमें जो हिंसा भी होती है उसको मिनिमाइज करने के इतने प्रयत्न साधे गए। अब इन कर्मकांडों को, धर्म के कर्मकांडों को, रीति रिवाजों को आज के युग में हम उनको कैसे अनुकरण करें? तो इन उदार अर्थों के साथ, इन उदार भावों के साथ हम उनका अर्थ समझें, लगाएं और अनुकरण में ले आएं, कि उनका अंधा अनुकरण करें? ये थोड़ा एक विचारणीय प्रश्न बनेगा। जैसे मान लो किसी ने उस समय बलि किया, तो देख करके हम भी बलि करें, ये तो देखा देखी है। ठीक वैसे ही देखा देखी है कि कृष्ण भगवान जो है इतने औरतों के साथ नाचे कूदे, तो हम ही कौन खराब कर रहे हैं? ऐसे तर्क आए थे कभी कभी कहानियों में, किस्सा हम लोग सुनाते हैं। किसी ने कहा अरे कृष्ण भगवान भी तो ऐसा किए थे, तो हम करें तो कौन पे जाएं? तो निर्णय करने वाले ने कहा चलो ये पत्थर बड़ा सा उठाओ। कृष्ण तो गोवर्धन पहाड़ भी उठाई दिए थे। तो उन्होंने क्या किया, हम उसको अंधा अनुकरण करें, इसको मना किया है चाणक्य ने, न देवानुचरेत। वो कही हुई बातों का अर्थ लगाइए, अपने लिए उसको उपयुक्त बना के मानिए, उनका सीधा वैसा अनुकरण मत करिए। ये भी किया जा सकता है। तो आज हम अपने विकास के उस जगह पे हैं। देखिए, हम बहुत चीज़ें छोड़ते हैं, बहुत नई चीज़ें अपनाते भी हैं, धार्मिक होते हुए भी अपनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पूर्वज सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे, हम सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं। आज ऐसा कपड़ा पहनते हैं, टाई लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कितनी चीज़ें छोड़े, कितनी नई चीज़ें सीखे। आज हम, पहले लोग पैदल चलते थे, आज हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं। पहले जानवर पे चलते थे, खच्चर पे चलते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे, आज तेज वाहनों पे चलते हैं। आखिर अपनाए ना इन सब चीज़ों को, हैं? अरे उस समय के बड़े बड़े हमारे महापुरुष नहीं चले थे उन साधनों पे, हैं? कृष्ण जी के पास मोबाइल नहीं था, कार नहीं था, महान सम्राट अकबर रेल पे नहीं चढ़े थे कभी। अरे हम विवेकानंद को लें, विवेकानंद कभी हवाई जहाज़ पे नहीं चढ़े थे, पानी के जहाज़ पे अमेरिका गए। अमेरिका में गुब्बारा पे उड़े थे, उसका बहुत बढ़िया उसका संस्मरण है। बड़ा खुश हुए थे, गुब्बारा पे उड़े, ऊपर से देखे जमीन। तो कितने ऐसे नए आविष्कार होते हैं, आखिर हम उन्हें स्वीकारते हैं ना। तो व्यापक चित्त होकर के, अपने उदार चित्त के साथ ही तो स्वीकार करते हैं। तो ऐसे अगर हम जनहित में, सर्वहित में, जब हमें पता चल गया कि धरती चपटी नहीं, धरती गोल है, जब हमें पता चल गया कि वनस्पतियों में भी प्राण संवेदन है, तो हम क्यों उनको निरर्थक क्षति पहुंचाएं, इकोलॉजिकल सिस्टम को खराब करें? हम ही इसके ठेकेदार बने हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम इनके नहीं काटेंगे तो, इनको नहीं अपने लिए उपभोग करेंगे तो। अरे भाई, हम कौन होते हैं? हम अगर बना नहीं सकते तो हम बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? बिगाड़ना अगर जरूरी है जीवन धारण करने के लिए, तो मिनिमम क्षति पहुंचाओ। सारे इस विवेचन का मतलब यही है। इसको आप जैसे भी अर्थ लगाएं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा मत यही था जो मैंने आपको शेयर किया। इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।